हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आई होप आपको प्रायर टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। आई होप आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल जब भी हम बैंक की बात करते हैं तो उनकी मेन सर्विस क्या है, टू प्रोवाइड अ लोन। बट इफ फॉर एग्जाम्पल बैंक हैज 100 कस्टमर्स, तो कैन यू एश्योर कि यहाँ पर 100 कस्टमर्स अपना टाइमली पेमेंट करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे वो प्रिंसिपल है? नो, डेफिनेटली बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर बैंक के पास वो भी होंगे जो अपने इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल की जो पेमेंट्स है उनके अंदर क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी नीड टू नो कि बैंक जब किसी को लोन प्रोवाइड करता है सो दैट वुड बी एसेट और लाइबिलिटी। सो ऑब्वियसली बैंक एक पर्टिकुलर पर्सन को, कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट वुड बी कि उनको वो अमाउंट क्या होगा, रिकवर होगा, कुछ टाइम के बाद होगा, थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर होगा। एंड ऑब्वियसली वो उस पे इंटरेस्ट भी अर्न करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा दैट वुड बी इनकम फॉर द बैंक। बट जब हम लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ एसेट। बैंक के लिए वो एसेट एसेट काउंट होगा क्योंकि बैंक का वो पोर्टफोलियो का पार्ट होगा कि कितने अमाउंट ऑफ लोन कितने डिफरेंट पर्संस को उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, बिकॉज दे वुड बी अर्निंग सच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। तो ये एसेट होगा। एंड इस एसेट को बैंक के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट वुड बी अ स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट हम उसको कंसीडर करते हैं। अब आपने नॉर्मली समझा होगा, फॉर एग्जांपल जब भी हम इस एसेट की बात करते हैं, अगर एक कस्टमर से जो भी जिस भी पर्सन ने लोन लिया, इफ देयर हैज बीन 90 डेज, 90 प्लस डेज हो चुके हैं और उस पर्सन ने ना तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे किया है, तो हम इसको स्टैंडर्ड एसेट कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसको क्या कर देंगे, नॉन स्टैंडर्ड एसेट के अंदर इसको डाल देंगे। या फिर एक डिफरेंट अल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है, इसको आप परफॉर्मिंग एसेट भी बोल सकते हो। एंड अगर 90 डेज हो चुके हैं एंड देयर हैज बीन नो इंटरेस्ट या फिर जो आपका प्रिंसिपल पेमेंट है, तो आप इनको क्या बोलते हो, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए वो क्या हो जाता है, उसको कैसे कैटेगराइज करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बट व्हाट अबाउट अगर हमें 90 डेज तक वेट ही क्यों करना है, अगर हमें पहले से ही लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर लोन है जो डिफॉल्ट होने वाला है, तो क्या हम उससे पहले भी उसको कोई डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि अर्ली वार्निंग सिग्नल हमें पहले से मिल जाए? सो दैट वी हैव टू स्टडी जो होते हैं हमारे स्पेशल मेंशन अकाउंट। नेक्स्ट वी हैव, ये किस लिए काम आता है, ऑब्वियसली जो हमने बात कर ली, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह ये काम करता है रिस्क के मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, एज इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी जहां पर बैंक अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाता है पोटेंशियल एनपीएस जो आपके फ्यूचर के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने वाले हैं। वाई टू वेट फॉर 90 डेज, 90 डेज से पहले ही आप क्या करो, उन पे प्रोविजन बनाना स्टार्ट करो या फिर उनको एक कैटेगरी के अंदर हम डालते हैं, दैट वुड बी स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर 90 प्लस डेज हो चुके हैं देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बट अगर 90 डेज नहीं हुए हैं फिर भी अगर हमें लग रहा है कि देयर कैन बी अ सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट या फिर हम पहले से ही उसके लिए इनिशियल एक्शंस ले रहे हैं, तो हम उसको किस में डालेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालेंगे। ऑब्वियसली कीपिंग इन व्यू, आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एसेट कैटेगरी, दैट इज हमारा जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है बिटवीन कौन से कैटेगरीज में हो गए। सबसे पहले इनिशियली तो हम उसको क्या डालते हैं, स्टैंडर्ड एसेट के अंदर डालते हैं। बट हमें पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा, 90 डेज हो चुके तो वो किस में चला जाएगा, आपके सब स्टैंडर्ड में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर वो आ जाएगा। तो उसके बीच में अगर हम किसी पर्टिकुलर एसेट को यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, दैट वुड बी हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें याद रखना है 90 प्लस डेज होने के बाद वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो वी हैव 90 डेज। इसी 90 डेज को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और हमारा 30 डेज का क्या बन जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो एक आपके पास कैटेगरी होगी, दैट वुड बी SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। तो यहाँ पर प्रिंसिपल या फिर जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, अगर वो होली या फिर पार्शियली ड्यू है या फिर ओवर ड्यू हो चुकी है, वो आपको रिसीव नहीं हुए हैं, उस पर कोई भी डिफॉल्ट लग रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे, अगर 1 to 30 डेज उसमें हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल को कोई भी आपके पास इंस्टॉलमेंट आनी थी, इंटरेस्ट आना था, बट 30 डेज ऑलरेडी पास हो चुके हैं एंड आपने कोई भी अमाउंट पे रिकवर नहीं किया, तो आप उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो, SMA 0 के अंदर, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल नाउ इट हैज बीन ऑलमोस्ट 31 डेज प्लस एंड 60 डेज अगर आपको हो चुके हैं और आपने कोई भी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव नहीं किया है, तो उनको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, SMA 1 के अंदर वो कैटेगरी में आ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली 61 से 90 डेज अगर हो जाएंगे, इन बिटवीन है, तो आप उसको डाल सकते हो SMA 2 की कैटेगरी के अंदर। बट ऑब्वियसली वी नो कि अगर 90 प्लस डेज हो जाएंगे तो आप उसको किस में डाल दोगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में वो चला जाएगा। इन केस ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने बोरोवर्स को, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक कैटेगरी मिसिंग होती है, दैट इज योर SMA 0। यहाँ पर हम सिर्फ कौन सी कैटेगरीज कंसीडर करते हैं, SMA 1 एंड SMA 2। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं 1 to 30 डेज वाली कैटेगरी आपकी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। देयर वुड बी ओनली आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर आपका रहता है कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ जो आपकी सैंक्शन लिमिट आपको अलॉटेड थी एंड जो आपकी ड्रॉइंग पावर थी, अगर विच एवर इज लोअर, अगर उससे भी ज्यादा आपका बैलेंस चला जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरड्यू बैलेंस अगर आपका ज्यादा हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 31 to 60 डेज, तो उसके अंदर आप उसको SMA 1 के अंदर ट्रीट करोगे। एंड अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूसली एक्सेस रहता है ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर जो आपकी 61 to 90 डेज है,
तो आप उसको कैटेगरी में डालोगे SMA2 एंड ऑब्वियसली वी नो अगर 90 प्लस डेज हो जाएंगे देन इट वुड बी ट्रीटेड एज आपका एनपीए के अंदर ही वो क्या आने वाला है, कैटेगराइज होने वाला है। सो इट वाज वेरी मच सिंपल जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड देन वी हैव प्रोविजनिंग नॉर्म्स। हमें पता है कि बैंक को अपनी सेफ्टी मेंटेन करके चलनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी भी बहुत टाइप ऑफ प्रोविजन बनाती है, चाहे वो बेड डेब्ट्स की हो, चाहे वो ऑन फिक्स एसेट हो, डेप्रिसिएशन हमने सुना है। तो बैंक भी क्या करेगा, जो भी लोन्स वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ सेफ्टी पर्पस हम यहाँ पर कुछ प्रोविजनिंग पहले से बना के चलते हैं जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। बट हियर इन दिस स्लाइड वी हैव टू स्टडी कि जो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट। मींस ये वो एसेट है जिन पे अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है स्टैंडर्ड एसेट, बट हमें ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमें अपने आप को सिक्योर करके चलना है तो हम कुछ अमाउंट ऑफ, बहुत कम अमाउंट ऑफ परसेंटेज हम क्या करते हैं, प्रोविजन का बना के चलते हैं ऑन द स्टैंडर्ड एसेट जो हमारे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ योर लोन इज फॉर फार्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देन ओनली 0.25% का आपको वहां पे क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। अगर स्मॉल एंड माइक्रो फार्मर्स के लिए सिमिलर 0.25%। अगर वो एडवांस है फॉर द कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर देन इट वुड बी 1% आपको यहाँ पर याद रखना है। एंड अगर वो एडवांस है CRERH मतलब कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के लिए देन इट वुड बी 0.75। एंड अगर बाकी के जो भी लोन एंड एडवांसेस है नॉन इंक्लूडेड जो अबव है, एडवांसेस टू मीडियम एंटरप्राइज अगर दिए गए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था लास्ट में। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, जहां पर आपको सिर्फ 0.40% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। एंड एज आई मेंशन की एनपीएस, ऑब्वियसली जब एनपीए की कैटेगरी में एक लोन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए हाईली रिस्की हो जाएगा। तो वहां पर जब हम प्रोविजन देखेंगे उनकी परसेंटेज क्या होगी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी। बट इनकी परसेंटेज इतनी कम क्यों है, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड एसेट, यहाँ पर एज सच अभी कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ये हमारे सेफ लोन है। बट बैंक अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है तो कुछ कुछ अमाउंट क्या करता है, अपने लिए प्रोविजन फिर भी बना के चलता है। नाउ अ कंसेप्ट क्वेश्चन दैट इज अंडर द SMA फ्रेमवर्क, जो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट का फ्रेमवर्क है, एंड एसेट इज क्लासिफाइड एज SMA0, आप उसको कब क्लासिफाई करोगे, व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवरड्यू फॉर हाउ मेनी डेज। क्या वो मोर देन 90 डेज वाले को आप कैटेगराइज करोगे, बिटवीन 31 टू 60 डेज को, बिटवीन 1 टू 30 डेज, और मोर देन 60 डेज बट अप टू द 90 डेज आपको वो देखना है। तो यू कैन क्लियरली आंसर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।